नमस्कार साथियों, द ट्रेडिंग टेक्टर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से मैं डेली मार्केट एनालाइज करता हूँ, एक वीडियो एक दिन पहले, जैसे कि मान लीजिए कि कल 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर के लिए एक दिन पहले, आज 30 दिसंबर को मैं मार्केट एनालाइज लर्निंग पर्पज़ के लिए एनालाइज कर देता हूँ, ताकि कल ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज जैसे कि पढ़ कल आज आज जैसे कि मैंने मार्केट में मूवमेंट देखा था, 29 तारीख को मैंने ड्रॉ कर दिया था 30 के लिए, मतलब आज के लिए। तो वैसा ही मार्केट काम किया जैसे मैंने 29 को ड्रॉ किया था। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है उस पे वर्क किया है। देखिए, मैंने कहा था अगर इसके नीचे गया तो क्या करेगा, नीचे का एसएल हंट करके ऊपर चला जाएगा। तो वही हुआ, या तो इसके ऊपर ओपन होगा तो ऊपर जाके यहाँ तक टच करेगी। पर क्या हुआ, दोनों में से एक बात क्या हुआ कि यहाँ से नीचे का एसएल हंट किया, और 9:20 में, एक 9:25 में, 25 और 30 के बीच, ये जो 25 और 30 के बीच 5 मिनट का कैंडल है, तो इंडिसीजन कैंडल बनाए, फिर ऊपर चली गई। फिर एक बार रिट्रेस लिया, फिर ऊपर देखेंगे तो अच्छा खासा पॉइंट मिला होगा। मॉर्निंग में आज जैसे एक्सपायरी भी था निफ्टी का, तो 25,900 से देख रहे 975, मतलब 75 पॉइंट ऊपर गया था। तो ऐसे मोनोपुलेट किया था मार्केट को, ऐसा लैंड करके फिर एक मोनोपुलेशन किया, फिर ऊपर चला गया था। जो भी फर्स्ट आवर का जो ट्रेड होता है ना, बहुत अच्छा हाइक मारता है। अब डेली भी देखिएगा तो फर्स्ट आवर मतलब कि 9:15 से लेके 10-11 बजे के बीच का जो ट्रेडिंग सेशन जो होगा, उसमें एक भी कैंडल अच्छा पॉइंट दे के जाती है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग रोज की तरह आज भी मार्केट एनालाइज करता हूँ, और एक ड्रॉ ड्रॉ करता हूँ, फ्रेश ड्राइंग करता हूँ। तो जो पुराना है उसको मैंने डिलीट कर दिया, और ये जो आप देख रहे हैं EMA है, बताया था मैंने, कल भी बताया था कि ये 20 EMA है, और ये ब्लैक वाला 50 EMA है। 50-45 हमने सेट कर रखा है, और ये 100 EMA है। जब आप देखिएगा तो मार्केट यहाँ से जाके 100 EMA को टच करके नीचे आ गई थी। तो अगर आप डेली मार्केट को, अगर आप बिगनर हैं तो मार्केट को 30 मिनट तक मूवमेंट होने दीजिए, मतलब कि फर्स्ट कैंडल को 30 मिनट तक मूवमेंट करने दीजिए। देन आफ्टर मार्केट को फॉलो करिए, देखिए कि ट्रेंड किधर है। ऐसे हालांकि प्रीवियस देखिएगा तो मार्केट ट्रेंड नेगेटिव था, मतलब डाउन ट्रेंड था। तो इस चीज़ को भी देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको ब्रेकआउट नहीं किया था, नीचे आ गया था। तो आज का वैसे भी हम लोग ट्रेड ऑन पुट साइड ही बनता, तो 30 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है मार्केट का मूवमेंट क्या है। जैसे 9:15 से 9:45 के बीच में आप आप जब देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट ट्रेंड की तरह है 9:45 तक। ये थोड़ा देर क्या किया था, मैनिपुलेट किया था, फिर मार्केट कितना नीचे आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चार्ट को जितना क्लियर रखिए बेहतर होगा। इसको मैं जितनी जो भी है मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ताकि लाइन ड्रॉ करने में, सपोर्ट और रेसिस्टेंट ड्रॉ करने में आसानी होगी। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को बहुत सारे ऐसे हैं कि लोग सप्लाई और डिमांड के रूप में जाना जाता है। सप्लायर्स और डिमांड, सप्लाई मतलब सेल, मान लीजिए यहाँ से सप्लायर्स हावी है, सेल कर दिया। डिमांड यहाँ बढ़ रही है, डिमांड मतलब बायर्स बायर्स यहाँ से बाय किया और ऊपर चला गया। सप्लाई डिमांड को ऐसे सप्लाई से सेल समझ सकते हैं, और डिमांड सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बायर्स। बस इस चीज़ को, सिनेरियो को देखते हुए जब आप ट्रेड करिएगा तो बहुत ही आसानी होगी ट्रेड करने में। ठीक है दोस्तों, और आज जितना भी पॉइंट मूवमेंट हुआ है उस हिसाब से हम लोग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे तो 25,876 तक एक सपोर्ट लिया है, यहाँ तक आई, यहाँ से लेकर ऊपर चली गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कल का सिनेरियो देखा जाएगा कि किधर जाती है मार्केट। एक बार 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, 26,910, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट ऊपर की ओर हाइक करेगी। इसका लो ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, और ये रहा सबसे इधर रेसिस्टेंट, इस इधर का सपोर्ट। बस डेली की तरह रोज ऐसे ही आप क्लियर चार्ट को
क्लीन करके जब प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत आसान हो जाता है ट्रेड करने में। आपके पास ट्रेड करने के लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंट आपको लेवल तक जो लेवल की जानकारी देती है, मार्केट मूव करेगी तो कितना मूव करेगी, डाउन जाएगी तो कितना जाएगी, अप जाएगी तो कितना जाएगी। हालांकि ये जरूरी नहीं कि मार्केट का पूरा कैप्चर करे, बस 2 या 3 10 या 20 पॉइंट ले करके हम लोग 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो अपने अपने इच्छा के हिसाब से जितना आपकी क्षमता है, एसएल भी उस हिसाब से आप लोग शिफ्ट करके रखते हैं, रखना चाहिए कि आप कितना एसएल हो सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% सिक्योर नहीं होती है दोस्तों। आप किसी भी स्ट्रेटेजी से काम करिएगा तो लॉस होगा ही और प्रॉफिट भी होगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कितना लॉस करना है और कितना प्रॉफिट होना है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। अब और एक इम्पोर्टेंट ड्रॉ करना होगा तो मुझे क्या करना है, 5 मिनट में शिफ्ट करके लास्ट का जो 3:15 से 3 बजे से 3:15 3 ये रहा दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा दोस्तों कल के लिए। ठीक है, इसको भी देख के ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, ये किधर जाती है, कहाँ से जाती है। इसके साथ साथ ही आप क्या करेंगे, ओआई चार्ट भी देखेंगे। ओआई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओआई से पता चल जाता है मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सेलर और बायर्स कहाँ किस पॉइंट पे है। उस हिसाब से भी जब आप ट्रेड करेंगे तो एसएल हंट होने में बच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग देखेंगे 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे देखिए कॉल ओआई, मतलब कॉल है में सेलर, यहाँ पे ओआई जो दिया हुआ है ना, आप देखेंगे सेलर माइंडसेट के हिसाब से दिया होता है। हालांकि मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक बायर एक सेलर्स। तो हम लोग क्या है, एक रिटेलर है, छोटे रिटेलर है, कम पैसे कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। तो हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक लॉट सेल करेंगे ना इसमें निफ्टी 50 में, तो 2 से 2.5 लाख का कैपिटल लगेगा दोस्तों। उसी उसी जगह एक बायर्स एक लॉट को 10 से 20 हज़ार तक में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सेलर माइंडसेट से, तो कॉल ओआई 2 लाख 2 करोड़ 52 लाख कॉल ओआई है, और 82 लाख लगभग पुट ओआई मतलब बायर्स यहाँ पे कितना है, 2 करोड़ 82 लाख, और कॉल आई मतलब सेलर यहाँ पे कितना है, सॉरी, हम यहाँ पे अगर देखें फिर से, पुट ओआई मतलब बायर्स 82 लाख है लगभग, और सेलर्स 2 करोड़ 52 लाख है। ठीक है दोस्तों, और वहीं पे देखें 25,950 पे भी 2 करोड़ लगभग सेलर है, 1 करोड़ लगभग बायर्स है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। और नीचे अगर देखें तो कल भी मैंने कहा था कि अगर 25,900 को ब्रेकआउट करती है तो वो नीचे आएगी, पर ब्रेकआउट नहीं कर पाई। यहाँ पे बायर्स और भी बढ़ गया। तो देखिए कॉल ओआई कितना है, 52 लाख लगभग है, और पुट वाई देखेंगे तो 2 करोड़ समथिंग, मतलब बायर्स यहाँ पे ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए मार्केट को नीचे नहीं आने दिया। यहाँ से मार्केट मूव करके ऊपर गया। एक बार हो सकता है कि एक बार नीचे आए, रिट्रेस करे, फिर जितने भी वो आए यहाँ पे सेलर्स इसको भगाए। अगर यहाँ 26,000 को ब्रेकआउट करते तो ऊपर तक जाएगी दोस्तों। तो आप देख करके एक बार बाय ऑन डिप, मतलब नीचे आएंगे तो भी मार्केट बाय के लिए सोचेंगे। ठीक है, अदर दिन अगर मार्केट सेंटिमेंट कल भी सेल की ओर रहा तो हम लोग नीचे के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये था बैंक। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी 50 को समझ लिया है, अब हम लोग बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। बैंक निफ्टी का भी जो अगर हम देखें तो मार्केट बुलिश साइड में ही रही है आज। अब देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ से क्या करेगी, अगर नीचे आएगी तो ये यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट बोला था, यहाँ भी बायर्स आई थी और यहाँ भी बायर्स आया है, तो हो सकता है इसके ऊपर चले जाए। ठीक है, पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, जहाँ क्लोजिंग हुई थी वहीं ओपन हुई और मार्केट नीचे आई, और स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, मतलब मान लीजिए कि जितना भी बायर्स था, जितना भी इन लोगों का एसएल यहाँ होगा, उन लोगों का एसएल हंट किया। फिर मार्केट ऊपर की ओर जाने लगी, एक बार रिट्रेस दिया। आज बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी था दोस्तों, तो ये नीचे आई, फिर जा करके मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंड करने लगी। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, इस रेसिस्टेंट को टच करके फिर थोड़ा सा रिट्रेस लिया, मार्केट साइडवेज हो गई।
ये जो जोन अगर आप देख रहे हैं ये मार्केट साइडवेज का जोन है दोस्तों, साइडवेज हो गई, फिर देन आफ्टर इसको ब्रेकआउट किया, फिर ये साइडवेज ऊपर चली गई। और एक चीज, आप एक चीज देखेंगे बैंक निफ्टी में एक अच्छा स्ट्रेटेजी मैंने देखा है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ये बॉक्स स्ट्रेटेजी है दोस्तों। आप जब भी बैंक निफ्टी में इस तरह का आप चार्ट देखेंगे, एक बॉक्स में क्लोज होगी, जब ब्रेकआउट करती है तो एक बार रिट्रेस लेके फिर मार्केट ऊपर जाती है। ये यहाँ पे भी देखिए एक बॉक्स क्रिएट किया है दोस्तों, ऊपर नीचे, यहाँ से आई, यहाँ से आई, देन आफ्टर ब्रेकआउट की, थोड़ा सा पॉइंट दे, रिट्रेस ली, फिर यहाँ पे टाइम साइडवेज हो गई, टाइम पास की, फिर ऊपर गई। आप पीछे सिनेरियो में भी देखेंगे तो आपको लगभग यही चीज दिखेगा, जहां भी देखेंगे मार्केट्स थोड़ा सा साइडवेज होती है, ब्रेकआउट करते हैं, वहां पे लगभग जब आप रनिंग मार्केट में देखेंगे, लाइव मार्केट में, तो 20 या 30 पॉइंट लगभग दे देती है एक बार ब्रेकआउट के बाद। थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। आप यहाँ पे भी देखिए मार्केट को, इस जगह अगर हम देखते हैं मार्केट क्या हुई है, थोड़ी देर साइडवेज हुई, फिर ब्रेकआउट की, फिर साइडवेज हुई, देन आफ्टर ब्रेकआउट करते हुए ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के नीचे आ गई। ठीक है, इस चीज को अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आप आराम से कैप्चर कर पाइएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी मैंने कल ड्रॉ किया था रिफ्रेश के लिए, नए ट्रेडर के लिए, मैं फिर से इसको क्लीन करके अगेन, आप भी दोस्तों रोज अगर ड्रॉ करते तो रोज क्लीन करिए, फिर से ड्रॉ करिए, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और मार्केट के सेंटिमेंट को समझ पाए। सबसे पहले अगर हमको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं बोले स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है इंडियन मार्केट के लिए, 30 मिनट में इसको शिफ्ट करूंगा। फिर दिन आफ्टर अगर मैं यहाँ देखूँ तो सिंपल जो प्रीवियस डे में क्या हुआ उन चीज़ों को देख करके आप रोज ड्रॉ करिए। देखिए यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ दोस्तों। अब इसके नीचे जाने के लिए इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे भी देखिएगा इसको टच की है, अच्छा लाइन, अच्छा सपोर्ट ये कह सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक अच्छा रेसिस्टेंट लेवल है, देन आफ्टर ये आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो जोन है ना वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर इसको ब्रेकआउट करती है ऊपर की तो ऊपर देखें कहाँ तक जाती है दोस्तों, ऊपर यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो ये, ठीक है, देन 59,803 तक, इसके और ऊपर जाएंगे तो 60,114 और 13। ठीक है, बस इसको 5 मिनट में जब आप शिफ्ट करके देखिएगा तो आपको मार्केट क्लियर दिखेगी दोस्तों। ठीक है, इसका भी ओआई हम लोग देखते हैं। जब भी आप ट्रेड करिए तो जरूर 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, वो चाहे आपका स्टॉप लॉस ले या प्रॉफिट दे। देन आफ्टर लोभ में नहीं आना है, 2 ट्रेड नहीं करना है या 3 ट्रेड नहीं करना है, एक ट्रेड लेकर के आप उन चीज़ों को समझिए कि आपका अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। एकदम बिल्कुल इसी रूल के साथ अगर आप लगभग 30 दिन तक इसी तरह रियल अमाउंट के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको मार्केट के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।